हेलो बच्चों, आप लोग को तो मिल गया होगा न्यूज़ कि आपके सिलेबस जो है रिड्यूस हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है और क्या क्या बचा हुआ है। तो आप ना एनसीईआरटी में उन चीज़ों को मार्क कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आपके टीचर कंफ्यूज हैं या किसी तरीके से उनको नहीं ध्यान में है उस समय, तो आप बेकार की चीज़ें आप पढ़ रहे हो और जो कि एग्जाम में नहीं आ रहा है। देखिए, बेकार की चीज़ें तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आपके लिए बेकार ही हुआ है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि 10th क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम का। तो देखो, नंबर सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है, कहीं पे लिख लीजिए, नंबर सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सब पढ़ लिया होगा। लॉकडाउन में आप ऑनलाइन क्लासेज वगैरह कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने रियल नंबर तो पढ़ लिया होगा पूरा। जब आप पढ़ लिया है तो उसको आप रिड्यूस करने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो वहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं है। दूसरा है हमारे पास कंपैरिजन यहाँ पे कि अलजेब्रा में जो कि है पॉलिनोमियल, और यहाँ पे भी पॉलिनोमियल देख रहे हैं। देखो, ये नया वाला है, ये जो है ना, ये पार्ट जो दिख रहा है, जहाँ पे आपको माउस का कर्सर दिख रहा होगा, मैं कहीं पे लिख के बता दूंगा कि ये न्यू है और ये एक तरफ ओल्ड है। तो अब देखो, पॉलिनोमियल में हम लोग बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पहले भी था, अभी भी है। उसके बाद बोलता है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो भी है। उसके बाद बोलता है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, याद है, डिवीजन वाला हटा दिया, बढ़िया। तो देखो, जो आपको समस्या दे रहा था, जो तकलीफ दे रहा था, वो तो गया। तो आपको बस यही चीज पढ़नी है कि जीरोज बता दो। जीरोज याद है कैसे निकालते थे, इक्वल टू जीरो लिख के बाकी चीज आपने किया हुआ था। तो ये चीज तो है। अगेन जो है वो रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप याद है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वाला है। उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो बहुत बढ़िया मिल गया आपको, पॉलिनोमियल आसान हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या बदलाव किया है उन्होंने। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे। तो एक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यहाँ पे आपने पढ़ा था, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाली बात पहले भी थी, अभी भी है। उसके बाद बोलता है कि अलजेब्रिक कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, ये भी पहले था, अभी भी है। उसके बाद लास्ट लाइन देख लेते हैं कि सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये भी यहाँ पे है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये भी है। मतलब सेकेंड में ना कोई बदलाव नहीं है, फर्स्ट में, मतलब यहाँ देख रहे हो, पॉलिनोमियल के बाद जो है लीनियर इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं है। कहीं पे लिख दो इस बात को कि लीनियर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अगला है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या दिया हुआ है कि पहले जो था ना, ये था दिया हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन वगैरह, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स वगैरह थे। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो बोलता है कि इस फॉर्म में लिखना, ये तो है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स। अच्छा, पहले भी रियल रूट्स का ही था, ओके। अभी बोलता है कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे था आपके पास कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये भी है यहाँ पे। लेकिन अब नहीं क्या है, देखो, बोलता है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, डे टू डे एग्जाम्पल के वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वो नहीं है। डे टू डे वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या हो गया, चीजें आसान हो गई आपके लिए, देख रहे हो। तो चीजें आसान हो गई, क्वाड्रेटिक तो हो गया आपका काम। और एक चीज देखो यहाँ पे कि फैक्टराइजेशन मेथड है, फॉर्मूला मेथड भी है, और क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यहाँ देख लेते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर चलो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, हालांकि हम लोग इस चीज को फॉर्मूला मेथड में पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर तो है, बस वहां पे क्या नहीं है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। क्लियर हो गया, लिख दो कहीं पे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है अपने पास कि एपी। एपी में देखते हैं क्या है। तो बोलता है कि एपी में nth टर्म आपको फाइंड करनी है और सम उसका फाइंड करना है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, nth टर्म और उसका सम फाइंड करना है। और क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कहाँ है, ओके, एपी नीचे है यार, यहाँ पे है। बोलता है कि nth टर्म फाइंड करना है, सम भी है उसका, एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन भी पहले भी था, पहले था, अब आपको वहां पे वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चक्कर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, लाइंस आपको इन 2 डायमेंशन पढ़नी थी, यहाँ पे क्या है, लाइन पढ़ना है, ओके। उसके बाद है ज्योमेट्री का पोर्शन। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 डायमेंशन में आपको चीजें पढ़नी थी, क्या क्या पढ़ना था, ग्राफ पढ़ना था, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना था, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है अभी। और पहले क्या था, तो पहले था एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, देख रहे हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, मतलब मजा आ गया कि नहीं। आपको वो फॉर्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा, बड़ा वाला, जिसको थोड़ा सा समय लगता था याद करने में, फिर आप उस पर कैलकुलेशन करने में समय होता था, गलतियां हो जाती थी, वो है ही नहीं। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है कि सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस निकालने वाला तरीका, बस यही चीज पढ़नी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, डिलीट करो उसको।
अगला है ज्योमेट्री पोर्शन। ज्योमेट्री पोर्शन में देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। तो देखो यहाँ पे तो 9 पॉइंट है, यहाँ पे 7 ही पॉइंट है, डेफिनेटली बदलाव हुआ है। पहले क्या था देखते हैं। पहले यहाँ पे था कि प्रूफ करना था आपको रेशियो वाली बात, मतलब थेल्स थ्योरम था। यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम है, रेशियो वाली बात जो है। दूसरा में बोलता है कि इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, पहले भी था। उसके बाद बोलता है कि इन अ ट्रायंगल, उसके बाद है एरिया वाली बात थी कि एरिया वाला कंपैरिजन था, वो भी है। उसके बाद बोलता है आपको कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इक्वल ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है साइड्स प्रोपोर्शनल थे, ये भी बात थी, यहाँ पे भी है। उसके बाद बोलता है कि प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम भी है। क्या नहीं है देखो, ये राइट एंगल वाला तो यहाँ पे लग रहा है कि स्क्वायर ऑफ द साइड, ठीक है, ये भी है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू, वो भी है, ठीक है। क्या नहीं है देखो, रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया तो यहाँ पे है ना, कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा रेशियो ऑफ एरिया है ही नहीं कि है, ये नहीं है। बोलता है कि अच्छा रेशियो वाला जो प्रूफ था, याद है रेशियो वाला क्या प्रूफ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता था कि साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता था। वो फॉर्मूला है ही नहीं, तो उसको कट कर लो अभी से ही, उसको कट कर लो, उसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं पढ़नी है। तो क्लियर हो गया ट्रायंगल में क्या बदलाव है। तो एरिया वाला जो थ्योरम था वो नहीं है, बहुत अच्छा। सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल तो देखो वैसे भी छोटा था, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें बदलाव करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ठीक है 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट हैं, सारी चीज़ें सेम सेम है, सर्कल में कोई बदलाव नहीं है। आगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी थी पहले हम लोग को, कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इंटरनली। उसके बाद पढ़ना था आपको कि टेंजेंट, आपको पढ़ने थे आउटसाइड टेंजेंट बनाने होते थे ना, कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट, यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर, ये सब करना था। यहाँ पे भी वो चीज़ है, टेंजेंट तो है। क्या नहीं है तो बोलता है कि सिमिलर ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था, सिमिलर ट्रायंगल याद करो, एक ट्रायंगल बनाना होता था 3:7 के फॉर्म में, वो नहीं है। मजा आ गया। तो जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता था वो है ही नहीं। तो 2 ही चीज़ पढ़नी है, मार्क कीजिए उसको एनसीईआरटी में कि वो चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। अगला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलता है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 30, 45, 60 ये सब चीज़ें पढ़नी थी, 30, 45, 60 वाला रिलेशन पढ़ना था। आइडेंटिटीज तो कट हो ही नहीं सकता यहाँ पे। प्रूव दैट, अच्छा यहाँ पे भी था, ठीक है, आइडेंटिटी जो है वो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कोई बदलाव नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में भी अगेन कोई बदलाव नहीं होगा, हाइट एंड डिस्टेंस जैसा था वैसे ही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना आपस में रिलेटेड है। कोई भी चीज़ अगर कट करूंगा ना तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा था वैसे ही है। क्लियर, लिख दो नो चेंज। उसके बाद है कि एरिया वाला बात, एरिया देखते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि 60 डिग्री और 90 डिग्री ओनली है। यहाँ पे पहले था 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का भी था। तो 120 डिग्री वाले आप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बस यही एक बदलाव है। बाकी तो सब कुछ एज इट इज लग रहा है, सब कुछ वैसे ही है, देख लीजिए आप पढ़ के, सब कुछ आपको वैसे ही दिखाई देगा। और क्या बोलता है कि सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन। यहाँ पे क्या बोला है कि अच्छा यहाँ पे भी ये चीज़ है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल और सर्कल जो है वो लिए जा सकते हैं, बिल्कुल लिए जा सकते हैं। यहाँ पे भी है, क्या नहीं है, 120 डिग्री एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में भी था कि 120 डिग्री दिया हुआ है, तो 120 डिग्री वाला जो क्वेश्चन है ना वो वाला अब नहीं रहेगा यहाँ पे, बस आपको 60 और 90 वाली पढ़नी है। अगला है हमारे पास, अच्छा समझ लो 60 और 90 अगर पढ़ना है तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और 90 डिग्री के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहले ना हमको एक फॉर्मूला पढ़ना तो आता कि हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वो नहीं है, वो है ही नहीं अब यहाँ पे, तो वो तो बच गया अपना, कमाल का हो गया है ना। अगला देखो, बोलता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखते हैं पहले क्या था अब क्या है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पहले था कोन, क्यूब था, क्यूबॉइड था, स्फीयर था, हेमिस्फीयर था, राइट सर्कुलर, कोन था, सिलेंडर था, फ्रस्टम था। अब देखते हैं क्या क्या नहीं है। फ्रस्टम डेफिनेटली हटा दिया होगा, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, और क्या है हमारे पास, राइट सर्कुलर, कोन, सिलेंडर, ये सब हैं। फ्रस्टम गायब, फ्रस्टम आपको बहुत परेशान भी किया है, फ्रस्टम गायब। और क्या बोलता है कि प्रॉब्लम आपको लेने थे जिसमें कि वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन होता था, ये हैं, इस बार भी हैं। फ्रस्टम गायब, लास्ट वाला जो था ना, लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देखिए, वहां पे एनसीईआरटी में जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो गया। अब किसकी बात करें, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी में बोलता है कि पहले था मीन मीडियन मोड,
अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो मीन मीडियन मोड तो है और सारी चीज़ें हैं, मतलब है ना। एक ग्राफ वाली बात बोलता है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव ग्राफ फ्रीक्वेंसी था, याद आया कुछ? नहीं, पढ़ाई नहीं होगा अपने, याद कहाँ से आएगा। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वाला जो चीज़ है ना, वो नहीं है इस बार, ध्यान रखिएगा। तो कम हुआ है वहाँ पे, उसमें भी आपको काम करने पड़ते थे, आपको लेस देन टाइप मोर देन टाइप फाइंड करना पड़ता था, वो अब नहीं है। प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी तो जो है वही रहेगा जैसा था पहले, क्योंकि अगेन छोटा चीज़ था प्रोबेबिलिटी। तो ये थी हमारा मैथ का कंपैरिजन। मैथ में और तो कुछ बचा नहीं, ओके, ये भी हमने बात कर लिया। तो मैथ के सिलेबस के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ों को मार्क कर लीजिए, भूलिएगा नहीं क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या अब नहीं है, ठीक है। वैसे हालांकि यहाँ पे मैंने तो क्लियर कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो जो है आपका बस यही काम है कि मन लगा के जो है ना, दिल से पढ़ाई कीजिए। आपके मार्क्स जो है, आपका जो समय गया है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको बोनस मिल गया है। चलिए तो फिर विदा लेते हैं, बाय।